जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। हमने आपको एक्टिव वॉइस यानी ट्रांसलेशन करने बताया है। आज हम बात करेंगे पैसिव वॉइस। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और उसका हमें पैसिव बनाना हो तो पैसिव कैसे बनेगा, यही हम सीखेंगे आज के वीडियो में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल का पूर्ण समय, और जिसका ट्रांसलेट करने का नियम होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये होता है ट्रांसलेट करने का नियम। लेकिन हम पढ़ेंगे यहाँ पैसिव वॉइस। तो देखिए, जो पैसिव वॉइस का नियम होता है वो जो यहाँ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस यहाँ जो हैज है ये हैज बीन का यूज होगा, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ यूज होगा प्लस ईटीसी का यूज होगा प्लस बाई के साथ जो यहाँ सब्जेक्ट है यही इस साइड जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बनाना है और जो सब्जेक्ट होता है उसे लास्ट में बाई के द्वारा जोड़ के ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो जैसे मैं और यहाँ पे एक बात ध्यान देना, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो उसके साथ हैज बीन का यूज होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो हैव बीन का यूज होगा। जैसे मैंने लिखा मैं एक पत्र लिख चुका हूं, मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो पहले इसका हम एक्टिव वॉइस देखेंगे कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस यहाँ सब्जेक्ट है आई हैव। अब मेन वर्ब यहाँ है लिखना, लिखना का राइट होता है और राइट होता है लेकिन हमें थर्ड रूप चाहिए, राइट रोट रिटन हमें चाहिए। तो आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। क्या लिख चुका हूं? तो आ लेटर, एक पत्र लिख चुका हूं, आ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप। ये है इसका एक्टिव वॉइस। लेकिन हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखिए पैसिव वॉइस का कैसे बनता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आ लेटर, तो जो ऑब्जेक्ट है आ लेटर यही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आ लेटर, आ लेटर यानी जो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट था उसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। अब सब्जेक्ट बन गया तो ये अगर एक वचन है तो हैज बीन, अगर बहुवचन है तो हैव बीन। अब यहाँ जो आ लेटर है यानी एक पत्र है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ तो हैज बीन का यूज होता है। तो यहाँ पे यूज होगा हैज बीन, हैज बीन, हैज बीन हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड रूप चाहिए, यहाँ पे लिखना है, लिखना का रिटन होगा, रिटन। बाकी ईटीसी अदर वर्ड में कुछ बचा नहीं है तो बाई लिखेंगे प्लस जो सब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। पिछली क्लास में हमने बताया है कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, जैसे हमने अगला वाक्य लिया हमने अगला वाक्य लिया राम यहां, राम यहां, राम यहां मुझे एक उपहार दे चुका है। राम यहां मुझे एक उपहार दे चुका है। तो पहले इसका एक्टिव वॉइस देखें। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है यहाँ राम, हमने लिखा राम, राम एक वचन है तो हैज का यूज होगा, हैज। मेन वर्ब यहाँ देना, गिव गेव गिवन होता है, गिवन हो गया, किसको दे रहा है तो मुझे क्या दे रहा है, आ गिफ्ट, एक उपहार दे रहा है।
आ गिफ्ट कहाँ दे रहा है, तो यहाँ दे रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप। राम हैज गिवन मी आ गिफ्ट हियर, राम मुझे यहाँ एक उपहार दे चुका है। यह है एक्टिव वॉइस। अब देखेंगे इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस हमने बताया जो ऑब्जेक्ट हो उसे सब्जेक्ट बना देना। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ दो सब्जेक्ट है, एक मी है एक आ गिफ्ट है। हमने बताया है पैसिव बनाते वक्त दोनों से बनेगा, आप चाहे जिससे बना सकते हैं। तो हम यहाँ मी से ही बना देते हैं। तो यहाँ हो गया मी। अब मी ऑब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई होता है। आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन गिवन हो गया। बचा हुआ है आ गिफ्ट हियर, तो आ गिफ्ट हियर को ऐसे लिख लेंगे, आ गिफ्ट हियर। अब बचा हुआ जो है शेष उसे लिखने के बाद बाई जोड़कर जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, तो बाई राम। ये है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का अफर्मेटिव नियम। अब इसी के बारे में हम देखते हैं इसके अगला नियम यानी निगेटिव। अगर इसी का हमें निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। हमने बताया है जब हम टेंस का ट्रांसलेट करना सिखा रहे थे तो वहां पे हमने बताया है जो नॉट बनता है हैज या हैव के बाद ही नॉट का यूज होता है। तो उसी तरह यहाँ भी है हैज या हैव के बाद नॉट का यूज होगा और इसमें हैज बीन या हैव बीन के बीच में ही नॉट का यूज होगा। तो आइए देखते हैं कैसे नॉट अगर कोई वाक्य निगेटिव है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होता है। जैसे हमने कह दिया मैं एक पत्र नहीं लिख चुका हूं, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, तो ये सब निगेटिव वाक्य है। निगेटिव वाक्य है तो आइए देखते हैं इसका नियम क्या होता है। यहां हम सीधे पैसिव वॉइस का निगेटिव नियम देखेंगे, एक्टिव वॉइस का नियम हमने सीखा है। तो यहां इसी का पैसिव वॉइस का निगेटिव नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ईटीसी प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो यहां जैसे हमने इस तरह का इस नियम से एक वाक्य लिया, हमने लिखा श्याम राम को पीट चुका है। हमने लिखा श्याम राम को पीट चुका है, ये अफर्मेटिव है, हमें चाहिए निगेटिव। श्याम राम को नहीं पीट चुका है, हमें निगेटिव वाक्य चाहिए। हमने लिखा श्याम राम को नहीं पीट चुका है। श्याम राम को नहीं पीट चुका है। तो इसका देखिए ट्रांसलेट कैसे होगा। पहले इसे हम एक्टिव वॉइस बना के देखेंगे। एक्टिव वॉइस से श्याम सब्जेक्ट है, श्याम हैज नॉट, पीटना का बीटन होता है। श्याम हैज नॉट बीटन, किसे पीट चुका, नहीं पीट चुका है, तो राम को नहीं पीट चुका है। अब इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बनाया राम एक वचन है तो हैज नॉट बीटन, बाई जोड़ने के बाद जो सब्जेक्ट है इसी को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। सब्जेक्ट यहाँ श्याम है और श्याम इस साइड आएगा तो बाई से जुड़कर ऑब्जेक्ट बन जाएगा यानी बाई श्याम। इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा मोहन यहाँ एक किताब
मोहन यहाँ एक किताब नहीं पढ़ चुका है। नहीं पढ़ चुका, नहीं पढ़ चुका है। मोहन यहाँ एक किताब नहीं पढ़ चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले इसका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन है, मोहन एक वचन है तो हैज का यूज होगा, निगेटिव है तो हैज नॉट का यूज होगा। मोहन काम क्या कर रहा है? तो पढ़ने का काम कर रहा है। मोहन हैज रेड क्या पढ़ रहा है? आ किताब यानी आ बुक पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? तो यहाँ पढ़ रहा है, तो यहाँ का हियर हो जाएगा लास्ट में फुल स्टॉप। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है आ बुक, तो आ बुक हो गया। आ बुक एक वचन है तो हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अब यहाँ बचा हुआ है हियर, तो यहाँ पे लिख देंगे हियर प्लस बाई के साथ जो सब्जेक्ट मोहन है, मोहन को इधर ऑब्जेक्ट बना दिया जाएगा। ये है हमारा निगेटिव नियम। निगेटिव नियम में एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बना जाता है। अब इसके आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नियम। अगर कोई इंट्रोगेटिव बात है उसका ट्रांसलेट कैसे होगा। एक्टिव वॉइस का नियम हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया था तो वहां हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस कैसे होता है कि जो सहायक क्रिया होती है उन्हीं से ही वाक्यों की शुरुआत होती है। तो एक्टिव वॉइस यहाँ इस एक्टिव वॉइस का नियम बनेगा यहाँ पे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये था एक्टिव वॉइस का नियम, यानी ट्रांसलेट करने का नियम। हमने ये नियम बताया था। तो आइए पैसिव वॉइस में इसका नियम देखते हैं कैसे होगा। इंट्रोगेटिव में तो जो हैज या हैव है इसी से वाक्य की शुरुआत होगी। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ईटीसी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा इंट्रोगेटिव का नियम। अब इस नियम से हमने एक वाक्य लिया, हमने लिखा क्या देवा मुझे, क्या देवा मुझे, क्या देवा मुझे यहाँ, क्या देवा मुझे यहाँ पढ़ा चुका है, पढ़ा चुका है। क्या देवा मुझे यहाँ पढ़ा चुका है, इसका ट्रांसलेट होगा। अब देवा तो एक वचन है, तो एक वचन के साथ तो हैज का यूज होगा। हैज देवा, हैज देवा सब्जेक्ट हो गया। अब हमें ये हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो हैज देवा, हैज देवा। अब चाहिए हमें मेन वर्ब। मेन वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का टीच होता है। टीच का हमें थर्ड रूप चाहिए, टीच टाट, टाट होता है। तो हैज देवा टाट किसे पढ़ा रहा है, तो मुझे पढ़ा रहा है। कहाँ पढ़ा रहा है, तो यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये एक्टिव वॉइस था। अब इसी का देखेंगे पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव तो हैज से ही होगा। अब पैसिव, अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है मी, अब मी इधर सब्जेक्ट बनेगा तो आई बन जाएगा। मी का या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा आई। आई के साथ तो हैव का यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होगा हैव, हैव आई, हैव आई। अब बचा है बीन, तो बीन प्लस मेन वर्ब टाट, टाट हियर और बाई जोड़ के जो सब्जेक्ट यहाँ पे देवा है ये ऑब्जेक्ट इधर बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव वाक्य। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा क्या वे लड़कियां, क्या वे लड़कियां
मुझे एक पत्र, क्या ये लड़कियां मुझे एक पत्र नहीं लिखती हैं? नहीं लिखती हैं। क्या ये लड़कियां मुझे एक पत्र नहीं लिखती हैं? ये इसी का निगेटिव नियम है। तो आइए निगेटिव नियम सीखते हैं। निगेटिव नियम कैसे होता है इसी का। तो जो इसका निगेटिव नियम है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा। तो यहां पे हैज या हैव होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस यही नॉट का यूज हो जाएगा बीन के पहले, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ईटीसी प्लस बाई जोड़कर जो सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये इसी का निगेटिव नियम है। तो निगेटिव नियम देखिए कैसे होता है। तो निगेटिव नियम पहले हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो इसका एक्टिव वॉइस हमने बनाया, वे लड़कियां बहुवचन है तो हैव से हैव दोज गर्ल्स, हैव दोज गर्ल्स, हैव दोज गर्ल्स, हैव दोज गर्ल्स। मेन वर्ब निगेटिव है तो नॉट लिखना का रिटर्न, हैव दोज गर्ल्स नॉट रिटर्न मी आ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पैसिव इसका बनेगा, तो पैसिव यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट दो है, एक मी है एक आ लेटर है। तो हमने बताया है कि पैसिव आप दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, आप चाहे जिससे बनाए सही दोनों होता है। तो हम यहाँ सब्जेक्ट लेते हैं आई, हम लिखे आई, आई हो गया तो आई हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया तो आई के साथ तो हैव का यूज होता है, हैव आई, हैव आई निगेटिव है तो नॉट बीन रिटर्न, रिटर्न आ लेटर, आ लेटर बाई जोड़कर दो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह हमने अगला वाक्य लिया, हमने लिखा अगला वाक्य, जैसे हमने अगला वाक्य लिया, मदन राम को क्या मदन राम को इस विद्यालय में, क्या मदन राम को इस विद्यालय में नहीं पीट चुका है? क्या मदन राम को इस विद्यालय में नहीं पीट चुका है? तो इसका एक्टिव वॉइस देखिए ट्रांसलेट कैसे होता है। तो सब्जेक्ट हमारा है मदन, मदन एक वचन है तो हैज का यूज होगा। तो हैज मदन, हैज मदन। अब चाहिए हमें मेन वर्ब, पीटना का बीटेन, बीटेन हो चुका। किसको पीट चुका है? तो राम को बीटेन, राम कहाँ पीट चुका है? अच्छा निगेटिव है तो हैज मदन नॉट बीटेन, नॉट बीटेन। किसको? तो राम को। कहाँ? इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था एक्टिव वॉइस। अब इसी का अगर हमें पैसिव बनाना हो तो यहाँ सब ऑब्जेक्ट है राम, तो ऑब्जेक्ट हुआ राम को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, राम एक वचन है तो हैज का यूज होगा, हैज राम निगेटिव है तो नॉट, पैसिव है तो बीन का यूज होगा, प्लस बीटेन क्रिया का थर्ड रूप, बीटेन इन दिस स्कूल।
इन दिस स्कूल। बाई यहाँ मदन है तो बाई इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा मदन, बाई मदन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। अब अगर इसी का हमें WH वर्ड बनाना हो तो WH वर्ड हमने बताया है, जैसे एक्टिव वॉइस ट्रांसलेट करते वक्त कि WH वर्ड जो होते हैं इन्हीं से ही वाक्यों की शुरुआत होती है, तो WH वर्ड से ही वाक्य की शुरुआत होगी। तो हम जो वाक्य की शुरुआत होती है उसकी WH वर्ड से ही करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेट कैसे होता है। जैसे हमने लिखा, पहले हम इसके नियम के बारे में सीखेंगे। नियम जैसे WH वर्ड हो गया प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ETC प्लस बाई प्लस जो सब्जेक्ट होता है उसी को ऑब्जेक्ट बना के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा राजेश मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ाते, राजेश मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुके हैं, राजेश मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुके हैं। यह है पैसिव वॉइस, इसी का हमें बनाना है पैसिव वॉइस। तो पहले हम इसका एक्टिव वॉइस देखेंगे। क्या है तो क्यों से WH वर्ड से शुरू होगा। राजेश एक वचन है तो हैज का यूज होगा, हैज राजेश, भाई हैज राजेश। अब हमें चाहिए क्या, क्रिया चाहिए। क्रिया यहाँ पढ़ाना, क्रिया किसको पढ़ा रहे हैं, मुझे। क्या पढ़ा रहा है तो इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का हमें पैसिव बनाना है। पैसिव हमने बताया ऑब्जेक्ट, आप दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, हैव आई बीन टॉट इंग्लिश। बाई राजेश सब्जेक्ट है तो राजेश इधर जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था WH वर्ड का अफर्मेटिव, यानी जिसे कहते हैं WH वर्ड। अब इसी के आगे हम देखेंगे और इसी का हमें निगेटिव बनाना हो। जैसे हमने लिखा है राजेश मुझे अंग्रेजी क्यों पढ़ा चुके हैं, तो इसी का निगेटिव बन जाएगा राजेश मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा चुके हैं। तो आइए इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो हमने बताया है कि यहाँ सब्जेक्ट और बीन के बीच में ही नॉट का यूज होगा। तो इसी का हम देखते हैं निगेटिव कैसे बनेगा। तो इसी का हम देखेंगे, पहले एक्टिव देखेंगे, इसी का निगेटिव देखेंगे। एक्टिव बनेगा भाई हैज राजेश नॉट टॉट मी इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए हमने बताया किसी से भी बन सकता है। तो भाई हैव आई, यही नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट बीन टॉट इंग्लिश। बाई और सब्जेक्ट यहाँ राजेश है तो राजेश का इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई राजेश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ आप सभी को 6 नियम बताया। जैसे हम ट्रांसलेट करते वक्त 6 नियम पढ़े थे, उसी तरह हमने यहाँ पैसिव वॉइस में आप सभी को बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई अफर्मेटिव
सेंटेंस है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, अगर इसी में निगेटिव है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा, इंट्रोगेटिव है तो उसका ट्रांसलेट कैसे होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो कैसे होगा, अगर डबल इंट्रोगेटिव है तो कैसे होगा, और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो कैसे होगा। ये नियम हमने बताया। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो अगर हमारा कहने का मकसद यही है कि अगर आप सभी को ये नियम याद है तो आप कोई बड़े से बड़े वाक्य का एक्टिव से पैसिव आराम से बना सकते हैं और आपको कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर अभी तक आप सभी ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक्टिव और पैसिव यानी एक्टिव पैसिव या ट्रांसलेट करने में या अंग्रेजी में कहीं भी कोई डाउट हो तो उसका समाधान किया जा सके। थैंक यू।